हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इर्थ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स। बेसिकली इर्थ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स के लिए जो हमें स्ट्रक्चर चाहिए, किस फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर। मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के अंदर ये हमारा क्या है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर दोनों स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो इर्थ्रो आइसोमर और थ्रियो आइसोमर क्या होते हैं। इर्थ्रो आइसोमर में क्या देखेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट हैं, जैसे हम इसमें OH ले लिया, हाइड्रोजन ले, दोनों सिमिलर हैं, ये आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड में प्रोजेक्टेड हैं, सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड में प्रोजेक्टेड हैं तो हम उसको बोलेंगे इर्थ्रोज। अगर वो अपोजिट साइड में प्रोजेक्टेड हैं, तो उसको हम बोलेंगे थ्रियोज। ठीक है, तो पहले तो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर ही होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, जैसे आप देखो इसके अंदर, जैसे हम ये देखें 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल, 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें क्या है, हम देखें सेम ग्रुप, अब ये दोनों सेम तो है नहीं, ये दोनों सेम है हाइड्रोजन, तो सेम साइड में प्रोजेक्टेड है ये इर्थ्रो, ये बेसिकली सेम साइड में प्रोजेक्टेड है ये भी इर्थ्रो, लेकिन इसमें ये अपोजिट साइड के अंदर प्रोजेक्टेड है तो ये हो जाएगी थ्रियो। इसमें भी अपोजिट में है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, थ्रियो। ठीक है, अब ये क्या है, अब इन दोनों के अंदर हम देखें कि भाई ये इनैनसोमर है, डायस्टीरियो आइसोमर है, क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये इर्थ्रो और इर्थ्रो आइसोमर तो है दोनों, ये इर्थ्रो है, ये भी इर्थ्रो है, लेकिन अब इसमें देखिए पहले हम इनैनसोमर चेक करेंगे भाई ये मिरर इमेज है या नहीं। अब हम यहाँ पे जैसे मिरर रखा तो OH इस साइड में है, Cl इस साइड में, दोनों हाइड्रोजन उस अपोजिट साइड में है। ठीक है, हाँ, तो क्या है, मिरर इमेज है। अब हमें क्या देखना है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए मिरर इमेज, मतलब इसके अंदर कोई प्लेनोसिमेट्री ना हो। तो हम एक के अंदर चेक कर लेंगे, इसके अंदर कोई प्लेनोसिमेट्री है, नहीं है। कहीं से भी काटो इसको, 2 भाग में डिवाइड है, 2 इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड है, नहीं हो रहा है, तो ये दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो ये क्या हो गया, आपस में इनहेंसोमर हो गए। ठीक है, डायस्टीरियो आइसोमर नहीं है। डायस्टीरियो आइसोमर को हमें क्या देखना है कि पहले तो मिरर इमेज रिलेशनशिप ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनमें मिरर इमेज रिलेशनशिप है। और इर्थ्रो एंड थ्रियो आइसोमर का हमारे पास आइडिया कहाँ से आया था, हमने शुरुआत में शुगर में देखा था। ये शुगर जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल है और सेकंड एग्जांपल, ये क्या है, CHO CH2OH, ये क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होती है शुगर की। ठीक है, जैसे ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज जैसे होती हैं, उनमें क्या है CHO CH2OH और बीच में क्या होते हैं, HOH होते हैं रैंडमली। ठीक है, तो हमने पहले इनके अंदर देखा था, तो ये इर्थ्रो है और ये थ्रियो है। अब मीजो कंपाउंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजो कंपाउंड के अंदर क्या होगा, मीजो कंपाउंड क्या होंगे, मीजो कंपाउंड हम किसको बोलेंगे, ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर 2 कायरल कार्बन है, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी जो हमारा मोलिक्यूल है वो अकायरल है, जो हमारी स्ट्रक्चर है, जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, अकायरल है। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे ये हमने देखा, इसके अंदर 2 कायरल सेंटर तो हैं लेकिन अकायरल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं है। प्लेनोसिमेट्री नहीं है तो अकायरल तो नहीं है, ये भी अकायरल नहीं है, इसके अंदर कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं है, 2 कायरल सेंटर हैं। अब इनमें हम देखें, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने ये ले लेते पहले हम, इसमें एक कायरल कार्बन है और ये दूसरा कायरल कार्बन है, मतलब इसके अंदर 2 कायरल सेंटर तो हैं। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। अब हमने दूसरा इसमें देखना है कि ये अकायरल होना चाहिए। अकायरल होने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इसके अंदर कोई प्लेनोसिमेट्री हो, प्लेनोसिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, प्लेनोसिमेट्री होगी तो अकायरल हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर देखते हैं, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो क्योंकि 2 इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इक्वल हाफ के अंदर अगर डिवाइड कर रहा है तो मीनिंग इसमें क्या है, ये प्लेनोसिमेट्री होगी। प्लेनोसिमेट्री है, इसके अंदर 2 कायरल कार्बन है और प्लेनोसिमेट्री है, और मोलिक्यूल क्या है, अकायरल है। अकायरल है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो ये क्या हो गया हमारा मीजो कंपाउंड, ये क्या हो गया हमारा मीजो कंपाउंड। अब जैसे इसके अंदर इसमें दिखा रखा है कि भाई इसमें कायरल कार्बन तो हैं लेकिन ये अकायरल कैसे होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे होगा ये हमारा कंपाउंड। अब इसमें क्या होगा, 2 इक्वल हाफ होंगे। ठीक है, तो ये अगर लाइट को राइट में रोटेट करेगा,
ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो हाफ जो हमारा कंपाउंड वो क्या है, लीवो रोटेटरी है। ये अगर डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये राइट में जितना रोटेट करेगा ये उतना क्या है लेफ्ट में रोटेट हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर एक राइट में रोटेट कर रहा है एक हाफ, तो अपर हाफ तो राइट में रोटेट कर रहा है, हमने ऐसे अज्यूम कर लिया जैसे ये अपर हाफ क्या है राइट में रोटेट कर रहा है, ये लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है भाई ये लेफ्ट में करे ये राइट में करे, लेकिन क्या है दोनों कंपाउंड क्या होंगे बेसिकली इसके अंदर दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेंगे। एक डी है एक स्मॉल डी है तो एक हाफ क्या है स्मॉल एल है। तो इसमें एक हाफ है, जैसे मान लो ये राइट में रोटेट कर रहा है तो ये लेफ्ट में रोटेट करेगा, तो जितना ही राइट में रोटेट करेगा उतना ही लेफ्ट में रोटेट कर जाएगा। तो दोनों हाफ क्या है एक दूसरे की जो दोनों हाफ क्या है एक दूसरे की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को, एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों है इसका हम रीजन बता रहे हैं कि क्योंकि जो एक हाफ है वो राइट में रोटेट कर रहा है, दूसरा लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक हाफ दूसरे हाफ की रोटेशन को कैंसिल आउट कर देगा और जो हमारा कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव, अकायरल एंड ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। और इस जो फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे कि भाई एक हाफ दूसरे हाफ की ऑप्टिकल रोटेशन को क्या है या फिर रोटेशन को क्या है कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे मीजो कंपाउंड बोल रहे हैं। और मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे रहता है, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से क्या है एक हाफ दूसरे हाफ की जो मिरर इमेज है, दूसरे हाफ की जो मिरर इमेज है उसको क्या है कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे इंटरनल कंपनसेशन। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे इंटरनल कंपनसेशन, कि जो हमारा कंपाउंड है वो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, क्योंकि उसके अंदर कायरल कार्बन थे लेकिन एक हाफ ने दूसरे हाफ की जो ऑप्टिकल रोटेशन को यहाँ रोटेशन को कैंसिल आउट कर दिया। इस फिनोमिना को हम बोले इंटरनल कंपनसेशन और हमारा कंपाउंड हो गया ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है।